युद्ध के मैदान में वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। रूस में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यह हमला बेलगोरोड में हुआ। यूक्रेन ने प्रतिबंधित हथियारों से इस हमले को अंजाम दिया। इसके बाद से बेलगोरोड से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन ने जो हमला किया है वो परमाणु विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नया साल यूक्रेन के लिए अशुभ और अमंगलकारी साबित होगा? क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु वज्रपात करने वाले हैं? ये विध्वंस की वो आग है जिसमें रूस का शहर जल गया है। जेलेंस्की ने पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा सदमा दे दिया है। रूसी धरती पर वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रूस में ऐसा हमला हो गया है जिसके बारे में क्रेमलिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेनी सेना ने पहली बार रूस में सबसे बड़ा नरसंहार कर दिया है। यूक्रेन के हमलों में रूस का एक शहर जल गया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। यूक्रेनी सेना रूस की धरती को दहलाने की जो कोशिश कई दिनों से कर रही थी, वो कोशिश कामयाब हो गई। जेलेंस्की की फोर्स ने रूस के बेलगोरोद में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ऐसा हमला जिससे पुतिन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे। तभी बहुत बड़ा, बहुत जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बेलगोरोद के लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न में डूबे थे। इसी दौरान यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा जख्म दे दिया। यूक्रेनी फोर्स ने इसी तरह बेलगोरोद में एक के बाद एक कई विस्फोट किए, जिससे रूस का ये शहर पूरी तरह से दहल गया। हमले के बाद शहर की फिजा में बारूदी धुआं नजर आने लगा। रूसी धरती पर यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले यूक्रेनी फोर्स रूस के वॉरशिप, रूसी सेना के ठिकानों, हथियार गोदाम, एयरबेस को टारगेट कर रही थी। यूक्रेन आम लोगों पर हमले नहीं कर रहा था, लेकिन बेलगोरोद पर हमला कर उसने युद्ध नियम को तोड़ दिया। ये पहली बार है जब यूक्रेन के किसी एक हमले में एक शहर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। तो रूसी धरती बेलगोरोद में यूक्रेन ने जो मिसाइल से हमला किया, विस्फोट किया, उससे बहुत बड़ा नरसंहार हो गया है। यह पहली बार है जब यूक्रेन के किसी हमले में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। यूक्रेन के हमले में बेलगोरोड के 24 लोग मारे गए। विस्फोट के बाद शहर में 22 अपार्टमेंट बर्बाद हो गए। करीब 125 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। बेलगोरोड में रूसी सेना के कई हथियार गोदाम, हमले की वजह से 2 हथियार गोदाम भस्म हो गए। शहर की 3 सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। यही वो हमला है, यही वो नुकसान है जिसकी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यूक्रेन ने सिर्फ बेलगोरोद को ही नहीं, बल्कि रूस के आधा दर्जन शहरों को दहलाने की कोशिश की। बेलगोरोद के साथ साथ यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को, बर्दियांस्क, ब्रयांस्क, ओरियोल और कुर्स्क में भी हमला करने की कोशिश की।
लेकिन बाकी शहरों में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी धरती पर 70 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने यूक्रेन के 32 ड्रोन्स को हवा में तबाह कर दिया। रूस लगातार दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी डिफेंस ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो रूसी सेना को हुए बड़े नुकसान का ऐलान कर रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक 7 दिसंबर 2023 से लेकर 29 दिसंबर तक रूस के 17,960 जवान मारे गए। रूस के 229 टैंक तबाह हो गए। रूस के 352 आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त हो गए। 230 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। पिछले एक महीने में रूस के 27,390 जवान मारे जा चुके हैं। मतलब हर रोज करीब 1,000 जवान। बेलगोरोद से मिली सफलता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नई हुंकार भर दी। बेलगोरोद हमले के बाद जेलेंस्की और उसकी सेना के हौसले बुलंद हैं और पुतिन इस हमले से भड़के हुए हैं। क्रेमलिन का गुस्सा इस बात का ऐलान कर रहा है कि युद्ध का असली चरण तो अब शुरू हुआ है। पुतिन बेलगोरोद का ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया दहल जाएगी। सवाल ये है कि अब पुतिन कैसा प्रतिशोध लेंगे। रूसी सेना यूक्रेन को मिटाने के लिए अब तक हर हथकंडा अपना चुकी है, बस परमाणु हमला ही बाकी है। तो सवाल ये है कि क्या पुतिन परमाणु विस्फोट का रास्ता अपनाने वाले हैं? फिलहाल जो हालात हैं उससे इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है।